ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1977 का इनका पैदाइश है। उस हिसाब से 47 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर कहा जाए सामान्य गद्देदार हाथ है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, और ढीला अगर कहा जाए तो सामान्य ढीला है। एक होता है कि ढीला होना कि आपका जो है पिलपिला टाइप का, उतना नहीं है, फिर भी थोड़ा पिलपिला है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ने संघर्ष अपने जीवन में अच्छा खासा किया शुरुआती दौर में, एक बात। संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा, दूसरी बात। हाथ के अनुरूप अगर कहें, अब अंदर चलते हैं, अंदर रेखाओं के अनुरूप क्या स्थितियां बनती हैं उस पर बात करते हैं। जल्दबाजी नुकसानदायक, अंगूठा छोटा, एक रेखा के ऊपर एक रेखा, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधानी। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो उनको हार्मोन से संबंधित समस्या है, जैसे मेंसेंस हो गया, मेंसेंस का बंद हो जाना या कोई हार्मोनल दिक्कतों से संबंधित चीज़ों को दिखाता है साल 2025 और 26 में। इस पे रेखा अगर कहा जाए तो घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कर्जा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उतर जाएगा, ये ज़रूर मैं कहूँगा। ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस पॉइंट हैं, माइनस पॉइंट नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़, इस पर त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, ये घर होगा वो आपको सूट करेगा, ये इसके संकेत देती है। ये बॉक्स बनने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसका आपको किराया मिलेगा, रेंटल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। यहाँ से एक रेखा बाएं से दाहिने साइड में जा रही है, ये आपको शुगर की बीमारी देगी, ये तय है, या खून जनित बीमारी, शुगर या बीपी। और खासकर अगर कहा जाए शुगर या बीपी, मैंने दोनों की बात की है, और खासकर अगर कहा जाए तो शुगर का तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, इस उंगली पे अगर देखा जाए ये दो रेखाएं एक के ऊपर एक खड़ी हो रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थितियाँ बनी रहेगी, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर कई रेखाएं होने का मतलब करीबियों से नुकसान, हित मित्रों से नुकसान। अब ये भी नहीं है कि 10 मित्र हैं 10ओं से, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन 10 में हैं उसमें से जो है 2-4 ऐसे हैं जो केवल, ठीक है, ये मित्रता यारी दोस्ती में किसी भी प्रकार का कोई पैसा लेन देन इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी रखिएगा। ये उंगली अगर कहा जाए लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है। तीसरा पर्व लंबा होने का कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति मेहनती है, लेकिन इस समय पे आलस से जो है, कुछ महीनों से अगर कहा जाए आलस से जो है मन नहीं कर रहा है कोई काम करने का, ये इसके संकेत हैं। ये हिस्सा धन के दृष्टिकोण से सामान्य, ये हिस्सा पे अगर कहा जाए धन तो आता पर रुकता नहीं, कहाँ जाता पता नहीं। ये हिस्से पे अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए मिले जुले से परिणाम देता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 1 2 3 4 5 रेखाएं इस जगह पे होने का कारण ये है कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम ये दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, जो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा है, पहला लंबा होना अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश है, सामान्य है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए इस पर रेखाएं खिंच रही हैं, आंतरिक ऊर्जा को ये दिखाता है। हाँ, थोड़ा सा कमी ये ज़रूर करती हैं, अंदर से कमजोरी करती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सुबह के समय ध्यान, योगा इत्यादि चीज़ें करना ज़रूर चाहिए। ये उंगली का ये तीसरा पर्व अगर कहा, ये बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, कोई भी निर्णय शॉर्ट में मत लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, आराम से धैर्य से। ऐसे लोगों को अपने निर्णयों में कोई भी निर्णय लीजिए तो उसमें लोगों से राय लेके ही लीजिए। निर्णयों में साझेदार की आवश्यकता ऐसे लोगों को होती है, एक बात। साझेदारी में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, काम धाम इत्यादि चीज़ें अच्छा नहीं कहलाएगा, ये इसके संकेत देती है। इस पे अगर ये रेखा है, ऐसे में थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित, आँखों से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करती है। बुध की ये हिस्सा छोटा है, काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। पहला पर्व अगर कहा जाए पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार उतार चढ़ाव, बाकी ठीक है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये व्यक्ति को धार्मिकता देता है।
यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, अपना मकान 100% होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और व्यक्ति को वो मकान अगर कहा जाए सूट भी करेगा। मकान बनाने के लिए समय की अगर मुझसे आप पूछेंगे तो साल 2027 और 28 मकान के लिए ही है। एक बात, साल 2027 और 28 अगर कहा जाए पदोन्नति के लिए ही है। हो सकता है कि जो है 2025 की शुरुआत में कोई छोटा मोटा ट्रांसफ़र या इस साल के अंत में मिल जाए, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन प्रमोशन से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहलाएगा समय। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे रेखा का निकलना धन को फंसाने को दिखाता है। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। ये हिस्से पे अगर कहा जाए तो व्यक्ति को समय समय महसूस होगा कि सब बेकार हैं, ठीक है। ये हिस्सा अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी करता है। ये हिस्से पे अगर कहा जाए व्यक्ति अपनी मेहनत पे आगे बढ़ता है, ये इसके संकेत देता है। सूर्य की रेखा बड़ी स्पष्ट साफ है, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे बॉक्स बन रहा है, ऐसे में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ प्रॉपर्टी के माध्यम से देती है। कहते नहीं कि प्रॉपर्टी लियो बढ़ गया, या देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपको सूट कर जाए, इससे बड़ा आकस्मिक धन लाभ कोई नहीं है प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए। यहाँ से एक रेखा ये बुध के क्षेत्र पर जा रही है, ऐसे में गलत निर्णयों से बचा के चलिए। जल्दबाजी में ऐसे लोग जल्दबाजी करते हैं निर्णय लेने में, और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर लेते हैं, ये इसके संकेत देता है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ये अच्छा संकेत है। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये रेखा अंदर चली गई, भौक्ता को दिखाती है। देखिए काम के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ अगर कहा जाए सामान्य, किसी के साथ साझेदारी में काम करना उचित नहीं है, धोखा लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी जीवन में नौकरी के साथ अगर काम भी करते हैं तो आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा किसी के साथ साझेदारी में काम करना। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ, इस हाथ में शुक्र की रेखा अगर कहा जाए गोलाई में है, ये भी अच्छा है काम धाम के लिए, धन के लिए। साल 2026 और 27 में ये अच्छा योग बनाती है नौकरी से संबंधित चीज़ों में इजाफे का। 27 हो गया, 28 हो गया, 26 भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 25 और 26 में मानसिक रूप से व्यक्ति विचलित होगा। मानसिक रूप से विचलित मतलब हो गया कि तो काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कार्य क्षेत्र के अंदर, या जो उनको जो है बेवजह का परेशान या काम करना या काम लादना इससे संबंधित। इस समय पे अगर मैं कहूँ तो स्थान के परिवर्तन से, अगर ये पीछे एक साल नहीं हुआ, स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ें या मकान बदलने से संबंधित चीज़ें प्रॉपर्टी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। वो 27-28 तो 100% वाला है, कर सकते हैं। ये समय अगर कहा जाए इन चीज़ों के लिए ठीक है, ये समय अगर कहा जाए इन चीज़ों के लिए ठीक है। एक बात, मस्तिष्क रेखा अपने आप में राजयोग, कहीं ना कहीं धन के लिए, काम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट से संबंधित सेक्टर में सफलता के लिए ये बेहद अच्छी है। ये सब राहु की रेखाएं हैं, बनते बनते चीज़ों का फंसना, अटकना, ये इसके संकेत देती हैं। ये अभी 2 साल का लगभग 1.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए, और ख़ासकर उसमें भी अगले साल अप्रैल मई तक का जो है कोई निवेश इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए, ठीक है। एक बात, प्रॉपर्टी के लिए अगर कहा जाए, जो सब मैंने कहा अगर आप करते भी हैं तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, जो 27-28 का टाइम फ्रेम रहेगा प्रॉपर्टी के लिए, उस समय की प्रॉपर्टी आपको बहुत सूट भी करेगी, मकान है या प्रॉपर्टी है जो भी है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु के क्षेत्र पे जा रही है, ऐसे में ये बिल्कुल मैं कहूँगा धन है, इसमें धन दिमाग में रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा समय के अनुसार जो है कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी होते हैं। ऐसे लोगों को रेलवे से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, रेलवे से, ठीक है। एक बात, रेलवे है, टीचिंग है, ज़मीन से संबंधित कोई भी विभाग है, यही 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो मुख्यतः दिखाती हैं। केतु के क्षेत्र से रेखा आने का मतलब हो गया धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य। इस पे अगर कहें ये त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। यहाँ पर जो है दबी हुई रेखा आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये कहीं ना कहीं माता या पिता
के सुखों में कमी करती है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये सब रेखाएं अगर आपके लिए प्लस पॉइंट कहलाएंगी, काम धाम समाज इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं बढ़ती रहेंगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अभी जैसे 7.5 स्टार्ट होगी, 2025 से आपकी जो है कहीं ना कहीं 7.5 शुरू होगी, 2025 अप्रैल से। 7.5 का पहला चरण अगर कहा जाए अच्छा है। 7.5 का पहला चरण अगर कहा जाए तो 2024 अप्रैल से शुरू होगा, 26 और 27 पूरा रहेगा। ये तय मान के चलिए 100% मैं कहूँगा कि व्यक्ति लोन कर्ज इत्यादि चीज़ें लेगा। और ये पीरियड अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए है। मुख्यतः 26 और 27, 28 ये तीनों साल हैं। ये 100% तय है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए रहेगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इस पीरियड में, क्योंकि इसी पीरियड में अगर मैं कहूँ तो ये रेखा जो काट रही है लगभग यही पीरियड है। ऐसे में कहा जाएगा कि जहाँ पर भी व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पर लोग थोड़ा सा इस समय पे व्यक्ति को परेशान करेंगे। चलिए अब आपके प्रश्नों का एक एक करके जवाब दे देता हूँ। आगे का जीवन सावधानी है, उपाय मैं भेजूँगा। सामान्य जीवन में नौकरी ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया। परिवार में धन स्वास्थ्य का मामला, देखिए शरीर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने बताया है आपको कि आपको खून जनित बीमारी, ठीक है, एक बात। पत्नी के लिए शारीरिक पीड़ा थोड़ा सा रहेगी। दूसरी बात, साल 2025-26 में हो सकता है कि मेंसेंस में बंद हो जाए या क्योंकि ये हार्मोनल जो महिलाओं से संबंधित जो समस्या होती है ये उसको दिखा रहा है। बाकी तो आपके हाथ से बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पाएगा। सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी, धन के निवेश के बारे में बताइए। देखिए सफलता की अगर मैं बात करूं, बिजनेस के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा अभी आप बिजनेस करिए, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए निवेश इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं, अभी तो बहरहाल नहीं करना आपको। 2025 के बाद अगर कहा जाए तो शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में अगर आपका रुझान है तो उसमें कर सकते हैं। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो आप कोई निवेश प्रॉपर्टी से संबंधित, लेकिन आँख कान खोल के देख दाख के तभी करिएगा। साल 2026, 27, 28, 29 ये साल आपके लिए निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। इस पीरियड में व्यक्ति निवेश भी करेगा और निवेशों से व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मैं कहूँगा। तीसरी चीज़ पटना में अपना, अब पटना तो इसमें नहीं दिखता है कि पटना जो है पटना में बनेगा। हाँ, इसमें मकान का योग है और अच्छा योग है। आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उस जगह पे मकान बनाने का। अगर आप पटना में हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर आप जो है कहीं ना कहीं अपना मकान बना सकते हैं। बेटी 14 साल की, अब देखिए बेटी बेटा का स्वास्थ्य शरीर उनका फ्यूचर 19 पर चलेगा। बच्चों को लेकर सावधानी, देखिए आपके साथ संबंध ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी उनका दिखवा लीजिएगा। माता पिता 65-72 साल का जीवन स्वास्थ्य, देखिए माता पिता के लिए अगर कहा जाए, मदर के लिए मौजूदा समय अगर कहें तो दोनों के लिए है, दोनों के लिए मैं कहूँगा। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो माता पिता थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो साल 2025 सितंबर से लेकर साल 2026 में जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा शरीर स्वास्थ्य का उनके। कभी कभी आँख लगातार कुछ दिनों तक फड़कती रहती है बाईं। देखिए आँख फड़कना है, संकेत है, लेकिन आँख फड़कना या कोई भी संकेत जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। उसको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है, नक्षत्र देखना पड़ता है, किस दिन आँख फड़कना स्टार्ट हुई है, कौन सा दिन था, कौन सा चरण था। इतना आप भी नहीं देख पाएंगे, उतना हम भी नहीं देख पाएंगे। हम लोग जिनको नॉलेज है वो भी इतना नहीं ध्यान देते इस पर, ठीक है। एक सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो दाहिनी आँख अच्छी होती, बाईं आँख खराब होती है पुरुषों के लिए, वो एक सामान्य भाषा होगी। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, ऊपर वाले का ध्यान करिए, ऊपर वाले से निवेदन करिए सभी प्रकार के सुखों को बढ़ा के चले, और किसी प्रकार का कोई कष्ट आए तो उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे। ये तो हो गए आपके प्रश्न। अब जैसे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो खुद की मेहनत से व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी ज़मीन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। यहाँ पर ये बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती है, शरीर में शारीरिक कष्टों को ये कम करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो शरीर पे असर डालती है, रोगों को बढ़ाती है।
देखिए कहीं ना कहीं से जैसे ये रोगों को बढ़ा रही है रेखा, मैंने आपको बताया, तो ये प्रोटेक्ट भी कर रही है, ये आपको प्रोटेक्शन भी दे रही है। उसके बाद भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ये भी अच्छा है काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। मौजूदा समय में माता से ज़्यादा पिता का ध्यान रखिए, पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। और 2025 और 26 में अगर कहा जाए तो माता के लिए थोड़ा सा इस समय अगर कहा जाए तो उनके शरीर स्वास्थ्य के लिए भारी रहेगा। अब ये रेखा अगर कहा जाए ये सामाजिक प्रतिष्ठा है, अभी बन रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे साफ होगी 1-2 साल लगेगा, आपके लिए बेहद अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए अभी थोड़ी सी टूटी टूटी सी बन रही है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, अपने आप में राजयोग है, मकान है, प्रॉपर्टी है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कलेश है, ये कलेश कराती है, भाई बहनों के सुखों में कमी करती है या उनको कष्ट देती है। एक बात। दूसरी चीज़ जो है इसके हिसाब से मैं बस यही कहूँगा कि जो जो मैंने टाइम फ्रेम बताए वो टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छे हैं, उसमें दो राय नहीं है। साल 2030, 31, 32 का पीरियड अगर कहा जाए तो वो सामान्य स्थिर है, ठीक है, स्थिरता को दिखाता है। दूसरी चीज़ अगर कहें तो कहीं ना कहीं 31-32 का पीरियड थोड़ा सा ऑफिस में कलेश इत्यादि चीज़ों को, समय पे अपनी नौकरी से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी चली जाएगी, लेकिन तनाव रहेगा नौकरी में। एक बात। दूसरी चीज़ इसके बाद का 33, 34, 35, 36, 37 ये सारे साल आपके लिए अच्छे कहलाएंगे नौकरी और काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। एक बात, धन के लिए परेशान मत होइए, व्यवस्थाएं हमेशा आपकी चलती रहेंगी, भाग्य अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि भाग्य मेहनत भी मांगता है। भाग्य अच्छा है, ये रेखा सीधी है, ये रेखा ऊपर घूम गई, मेहनत मांगता है, मेहनत के अनुरूप जो है कहीं ना कहीं भाग्य जो है परिणाम देता है। रही पुखराज वाली बात, ठीक है, पुखराज पहने रहिए, पुखराज से कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा खान पान चीनी इत्यादि चीज़ें कम करिए, नहीं तो शुगर से संबंधित चीज़ों को ये पकड़ाएगा। थोड़ा सा ये बीपी शुगर से संबंधित चीज़ों में सावधानी आपको बरत के चलनी है। बाकी मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा ज़रूर। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।